श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 4। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में भगवान योगारूढ़ के लक्षण बताते हैं। जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है उसके क्या लक्षण। जब निश्चय ही पूर्ण रूप से न इंद्रियों के विषय में और न कर्मों में आसक्त होता है। कौन? योगारूढ़, जो योग के रास्ते पर आरूढ़ है, चलता हुआ उसने सिद्धि को प्राप्त किया। और बताते हैं सब संकल्पों का परित्याग कर देता है तब योगारूढ़ कहा जाता है। जब ऐसे सब उसमें लक्षण प्रकट होते हैं, न इंद्रियों के विषय में आसक्त होता है और न ही कर्म में ही आसक्त होता है कि हमें यही कार्य करना है, बड़ा कार्य यही करना है। कर्म के अभाव में उसे परेशानी हो, ऐसा भी नहीं होता है। कर्म तो किया, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सर्व संकल्पों का परित्यागी है, यानी सभी कामनाओं का त्याग जिसने कर दिया है, सांसारिक कामना उसके अंदर नहीं है। तो ये 3 बातें कही हैं कि इंद्रियों के विषय में भी उसे आसक्ति नहीं होती है और न कर्मों के विषय में आसक्ति होती है और वह सभी संकल्पों का परित्यागी होता है, उसने त्याग कर दिया है कामनाओं का। योगारूढ़ के 3 लक्षण कहे हैं। पहला है, जैसा कि अभी कहा है, इंद्रियों के विषय में आसक्ति का अभाव, कि हमें इंद्रियों के द्वारा यही विषयों का भोग करना है। अच्छा रूप देखना, अच्छे शब्द सुनना, अच्छा गंध का अनुभव होना, अच्छा स्वाद मिलना, त्वचा को भी बहुत अच्छा स्पर्श मिलना चाहिए। ये सब उसके अंदर इस प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। जैसे भी परिस्थितियां आती हैं, हर परिस्थिति को वो प्रभु कृपा समझ करके उससे आगे बढ़ता चला जाता है, अनुभव सीखता हुआ। इंद्रियों के विषय में आसक्त होगा तो इच्छाएं होगी, हमें तो यही चाहिए, हमारी इंद्री यही मांग रही। सब अपने अपने विषय की मांग करते हैं। योग की लालसा होगी, इच्छाएं होंगी और फिर उनसे योग होगा, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का योग होगा। फलाकांक्षा का होना भी स्वाभाविक है, फिर फल की कामना भी होगी कि इससे मिलेगा तो अच्छा स्वाद आ गया, सुख मिलेगा। उसके रहने पर तो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। जब इंद्रियों के विषय में राग होता है तो फिर वो रास्ता भटक जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, जो उसका परम उद्देश्य है। योग मार्ग पर तो चल ही नहीं पाता। इंद्रियों का संयम आवश्यक है। किसी भी मार्ग पर चले, इंद्रियों को मनमानी नहीं करने देना है। आसक्ति तो उसमें सहज है, इंद्रियों में विषयों के प्रति आसक्ति सहज स्वभाव है इंद्रियों का, वो तो विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। संयम न होने पर वह खींच ले जाती हैं, व्यक्ति को उस ओर खींच ले जाती हैं।
जैसे कि वायु नौका को खींच ले जाती है। जब तेज वायु आती है, पाल सब बेकार हो जाते। बिना इंद्रिय संयम के योग मार्ग नहीं चलता है, यह तो स्पष्ट ही है। और दूसरी बात कहते हैं कि कर्मों में आसक्ति रहित भी होना है। कर्मों की आसक्ति भी व्यक्ति को स्वधर्म के मार्ग से च्युत कर देती है, अलग कर देती है कि हमें तो यही कार्य करना है, मंदिर में बैठ के भोग ही लगाना है, आरती करनी है, बड़ा कार्य करना है। जिसमें कष्ट मिले शरीर को वो कार्य नहीं करना है, जिसमें सुख मिले वही कार्य करना है। तो उसे कर्मों के प्रति भी आसक्ति नहीं होती कि वो किसी विशेष कार्य करने की इच्छा करता। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, कोई भी कार्य हो, जो उसका कर्तव्य कर्म है उसके लिए वो करने को तैयार है। जिस कर्म के करने में सुख है, लाभ है, यश है, व्यक्ति उसे करना चाहता है। यदि संयम नहीं है, उसके विपरीत कार्य से भागता है। परंतु जो सिद्ध पुरुष है, कर्मयोगी है, वो तो कर्म के वास्तविक लाभ को जानता है। क्या जानता है? इस कर्म के द्वारा हमारा विकास होगा, हमारे विकार दूर होंगे, हम प्रभु से युक्त होंगे। कर्म तो हमें विकास के पथ पर आगे ले जाता है। जैसे पीछे बताया, संतुलित करता है, ठोसपन लाता है, स्थिरता लाता है। कर्म हमें विकास में ले जाता है। ये जो समुचित मनोवृत्ति है तो हम उससे जल्दी जल्दी पाठ सीखते हैं। वो तो साधना ही है। वो स्वधर्म में निष्ठ होता है, बहकता नहीं है। जो सिद्ध पुरुष है वह अपने धर्म को भली बात जानता है, धर्म के प्रति निष्ठा रखता है, क्या करना है, हमारा क्या धर्म है, तो उसमें निष्ठापूर्वक, उसमें अनुराग से कार्य करता रहता है। निष्ठा जब होगी तो प्रभु के प्रति अनुराग भी होगा, बहकता नहीं है। उसके विषय में कहा है, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वो क्या करता है? अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल से आसक्त नहीं होता। जहाँ राग है वहाँ द्वेष होता है। तो वो स्वधर्म के अनुसार, जैसे अर्जुन कह रहे थे कि यह अकुशल कर्म है, मारना, काटना, युद्ध करना, तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, वो स्वधर्म को देख करके कर्म करता है। क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, सब अपने अपने गुण के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं। गुण कर्म विभाग सा। जहाँ राग है तो वहाँ द्वेष है। एक एक सिरा है, दूसरा दूसरा सिरा है। जहाँ गड्ढा है वहाँ पास में ऊंचाई भी रहती है, जरूर रहेगी। योगारूढ़ कर्म मात्र के प्रति संभाव रखता है, उसमें भेदभाव नहीं करता कि कौन सा छोटा कार्य है, कौन सा बड़ा कार्य है। सभी कर्म भगवान की ओर ले जाते हैं, जो कर्तव्य कर्म है। छोटा बड़ा से कुछ नहीं होता, कर्म के स्वरूप से हमारी भावना ही उसे बड़ा और छोटा बना देती है। यदि प्रभु से जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं, स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, छोटा देखते हुए भी। और यदि मैंने किया, आसक्ति है, अहंकार है, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी उसके पतन का कारण होगा, बंधन का कारण होगा। सभी कर्म स्वधर्म होने के नाते समान हो जाते हैं। वो कर्मों की अपनी अलग सत्ता को, गुण दोषों को स्वधर्म के सामने भूल जाता है। उसकी कर्म की अलग कोई सत्ता नहीं है, बस वो स्वधर्म देखता है। अलग सत्ता क्या है कि ये कार्य छोटा है, ये कार्य बड़ा है, ऐसा नहीं देखता। स्वधर्म है तो सभी कर्म समान हैं, सभी भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। तीसरा, सभी संकल्पों का संन्यास है, परित्यागी है। संकल्प विकल्प को धारण करके वो कर्म नहीं करता कि
इससे काम करेंगे तो लाभ होगा, बहुत बड़ाई होगी, स्वर्ग मिलेगा, है आदि आदि। ये सब कार्य करने के पहले वह आरंभ नहीं करता। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी यानी सभी संकल्पों का वो त्यागी है। कार्य करने के पहले आरंभ हम जोड़ लेते हैं संकल्प का, तो उसका वो त्यागी होता है। जब तक भविष्य के लिए योजनाएं बनती हैं तब तक आशा की आकांक्षा का चक्र बाकी है। करें ऐसा तो भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य में हमारी बहुत तरक्की होगी, भविष्य की सोच रखें। वर्तमान सुधार लो, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा, भूत भी सुधर जाएगा, जो उसमें संचित है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो जब तक योजनाएं बनती हैं, बड़े बड़े कार्य हम सोचते हैं और उसका परिणाम फल सोच करके कार्य आरंभ करते, योजना बनाते रहते हैं। इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद और उतना हो जाएगा, और धनी हो जाएंगे, और हमारे बहुत पीछे लोग लग जाएंगे, आदि आदि। तब तक भोग की लालसा है, सुख की, मान की आकांक्षा बाकी है। और जब तक यह है तब तक व्यक्ति स्वधर्म के पथ से च्युत हो सकता है। जिस काम के करने में हमें बड़ाई मिलेगी, सांसारिक दृष्टि से पैसा अधिक कमा लो, चाहे जैसे भी मिल जाए, लोग तो यही देखेंगे बहुत धनवान है, हमारे बहुत से नौकर चाकर हैं, हमारा मान सम्मान होगा, तो तब तक वह स्वधर्म के पथ से च्युत हो सकता है, स्वधर्म से डिग सकता है। जब तक कामनाएं हैं या आकांक्षाएं हैं इस प्रकार की, इन प्रभावों के वशीभूत हुआ, तब तक व्यक्ति के पांव योग पर जमे नहीं रहेंगे, डगमगाएगा, कभी संसार की ओर दौड़ेगा, कभी भगवान की ओर दौड़ेगा। किसी समय भी यह प्रेरणा बलवती हो सकती है और उसे खींचकर पथ से भ्रष्ट कर सकती है। योजना बनाने में आकांक्षा और आशा, ये सब प्रेरणाएं सांसारिक, ये सब उसे पथ भ्रष्ट कर सकती है। जब व्यक्ति के सामने स्वधर्म ही रहता है और वो उसमें अपने भूत भविष्य की बलि दे देता है, उसे न भूत की चिंता होती है जो बीत गया, और न भविष्य आगे मेरा क्या होगा, वर्तमान देखता है कि अभी क्या करनी है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। उससे किसी के लिए सेवा करेंगे, त्याग करेंगे तो कष्ट तो थोड़ा देना ही पड़ेगा शरीर को, तो वह इस त्याग के लिए भी तैयार होता है। वो अपने भूत भविष्य की बलि दे देता है, केवल मात्र स्वधर्म के लिए ही जीता है। जब इससे अनन्य रूप से स्वधर्मनिष्ठ हो जाता है, फिर और कोई कामना नहीं रह जाती, बस केवल कर्तव्य ही देखता है, निष्काम भाव से करता, कर्मयोगी। तब होता है योगारूढ़। तब वो कर्म के बंधन से रहित रहता है, सिद्ध हो जाता है। कर्म करता हुआ भी वो बंधन से रहित होता है। जल में जैसे कमल का पत्ता रहता है, उसके कर्म भुने हुए चने की भांति हो जाते हैं, जली हुई रस्सी की भांति हो जाते हैं, जो बंधन बांधने में समर्थ नहीं होती। बिना इस अनन्यता के कर्म बांधेगा ही। अगर हमारे अंदर स्वधर्म का भाव नहीं है, ये निष्ठा नहीं है, तो फिर कर्म बांधेंगे। अगर ऐसी अनन्यता है तो हम कर्म करते हुए बंधन में नहीं बंधेंगे। व्यक्ति सिद्ध करता नहीं बन सकता है जब तक स्वधर्म के प्रति अनन्य भाव नहीं होगा कि हमें अपने कर्म स्वधर्म का ही पालन करना है। परिणाम से उसको कोई मतलब नहीं है। जब हम स्वधर्म के पालन में दृढ़ होने लगते हैं तो हमें अपने स्वधर्म, जो हमारा स्वधर्म है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो भ्रमित नहीं होते। फिर योगारूढ़ नैष्कर्म की अवस्था वाला व्यक्ति है, जो योगारूढ़ है,
उसमें निष्काम भाव तो आ ही जाता है। सर्व संकल्प का परित्यागी होता है, इंद्रियां उसकी विषयों की ओर नहीं दौड़ती हैं, किसी कर्म में वो आसक्त नहीं होता है, कर्म विशेष में। ये 3 लक्षण बताए हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति नैष्कर्मी होता है और योगारूढ़ ही कहा जाता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र वर्तमान श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ रखता है। प्रथम तथा दूसरा लक्षण इसमें घटते हैं। ये जो है 49वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तो यही भाव उसमें भी प्रकट हो रहा है कि असक्त रहता है, असक्त बुद्धि सभी जगह अनासक्त भाव उसके अंदर रहता है और संकल्पों का त्यागी भी रहता है। तो नैष्कर्म सिद्धि, तो विगत स्पृहा रहित रहता है, कामना रहित रहता है, सभी संकल्पों का त्यागी होता है। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब इस स्थिति की प्राप्ति के लिए भगवान सुझाव दे रहे हैं क्या करना है। पहले तो लक्षण बताया इसमें वो ऐसा होता है, तो यह स्थिति कैसे प्राप्त हो, तो इसमें रास्ता बता रहे हैं 5वें श्लोक में इसी अध्याय के। ये सांख्य योग की ही चर्चा है इसमें विशेष करके। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं भगवान अपने से अपने को उठाएं। इसमें जो है सांख्य योग में अपने आप ही सब कुछ करना होता है, अपने विवेक को जागृत करना होता है। कर्म योग और भक्ति योग में भगवान की सहायता मिलती है, उनकी शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सांख्य योग है, ज्ञान मार्ग है, इसमें अपने विवेक को स्वतः ही जागृत करना होता है, संयम करना होता है। तो अपने से अपने को उठाएं, अपने से अपने को गिराएं नहीं। अपना आपा ही अपना बंधु है और अपना आपा ही अपना शत्रु है। अपना आपा क्या है? हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब हमारे आपा ही हैं, हमारे दिए हुए, हमारे पास प्रभु के दिए हुए यंत्र हैं। तो इनको सतमार्ग पर लगाएं, प्रभु की ओर ले चलें, इन्हें प्रभु के कार्य में लगाएं। यही अपना आपा ही अपना शत्रु है। यदि हम इसे प्रभुमुखी बनाते हैं, प्रभु के कार्य में लगाते हैं, तो ये हमारा मित्र बन जाता है। और इसे संसार की उपलब्धियों में, विषयों में लगाते हैं, तो ये हमारे लिए पतन का कारण बन जाते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। हमें पेट्रोल भर के गाड़ी दे दी गई है, हम उसको कहाँ ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। साधन प्रभु ने दे दिया है और बुद्धि दे दी है कि हम इसका सदुपयोग करें। वो बलात् कुछ नहीं करवाएंगे। उठने का रास्ता किधर से होकर है, अपने को स्वयं ही उठाना होगा। व्यक्ति के भीतर निम्न प्रकृति भी रहती है और उत्तम प्रकृति भी रहती है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। कौन कम है, कौन ज़्यादा है, ये हमारे ऊपर निर्भर, हम क्या बढ़ाते हैं और क्या हम घटाते हैं। उसके भीतर देवासुर संग्राम चलता ही रहता है, आसुरी प्रवृत्तियों में और दैवी प्रवृत्तियों में। और फिर एक समय आता है दैवी प्रवृत्तियों की विजय होती है। ये संघर्ष चलता ही रहता है। उसके भीतर दैवासुर संग्राम चलता है। इस द्वंद्व में कभी कोई प्रकृति विजय होती है और कभी दैवी प्रकृति की विजय होती है, अच्छे कार्य कर लेता है, और कभी तमोगुण आ जाता है, आसुरी प्रवृत्ति
वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगता है। उत्तम प्रकृति की विजय में हम भला सोचते और भला करते, अच्छा करते हैं जब दैवी संपदा होती है। निम्न प्रकृति के प्रभाव में कुत्सित विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, दूसरों को कष्ट देना, पाप कर्म करते हैं, वैसे ही भाव हो जाते हैं और वैसे ही कर्म भी बन पड़ते हैं। जैसा भाव होगा वैसा कर्म होगा। दैवी भाव होगा तो दैवी कर्म होंगे, आसुरी भाव होगा तो हम वैसे ही कर्म करेंगे। व्यक्ति इन विचारों आदि के लिए खिलवाड़ बन जाता है, न चाहता। ये प्रवृत्तियां दैवी और आसुरी ये उन्हीं के हाथ में वो अपने को सौंप देता है। जैसा भाव होता है वैसे ही वो कर्म करने लगता है, उन्हीं का खिलौना बन जाता है, असहाय प्रतीत करने लगता है। जब निम्न प्रकृति का प्राबल्य होता है, काम क्रोध लोभ तथा मोह की आंधी आती है और वो पर्वत सा उनके वशीभूत हो जाता है, विवेक खो जाता है। क्या करना चाहिए नहीं, इतना क्रोध आ गया, इतना कामना इतनी प्रबल है कि वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी कष्ट किसी को दे सकता है, इतना इन विकारों के वशीभूत हो जाता है, विवेक ढेर हो जाता है। ऐसी आंधी आती है कि बुद्धि भी उस प्रकृति का अनुमोदन करती है। बुद्धि भी निम्न प्रकृति का, हाँ उसने ऐसा कहा तो हम चुप क्यों रहें, हम कोई कम है किसी से क्या, अभी हम उसको बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। तो बुद्धि भी उसका अनुमोदन करती, समर्थन करती है और उसी के कार्य संवारने में रत हो जाती है। हाँ ठीक है, जैसा चाहती है निम्न प्रकृति उसी में वो भी सहयोग देती। वो दौर समाप्त होता है, व्यक्ति सचेत होता है, फिर उत्तम प्रकृति का दौर आता है और पश्चाताप करता है, मैंने गलत किया। देखो कितना चुप हो जाते, ना कुछ कहते तो इतना भयंकर परिणाम ना होता। तो आगे से ऐसा नहीं करूँगा सोचता है, ऐसा निश्चय करता है, परंतु फिर वही कुछ होता है जो हुआ था, क्योंकि अभी विवेक प्रबल नहीं है और संस्कार बली है। विवेक अभी ठीक से जागृत नहीं हुआ। इस प्रकार से वो हताश होता है, बार बार गलती करता है, फिर सोचता है, फिर उसे सुधारने की कोशिश करता है। इस तरह बार बार जब वो पश्चाताप करता है तो आसुरी संपत्ति धीरे धीरे कम होती है और दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाती है। अपने को अपने से उठाओ, गिराओ नहीं। जो निराश हो जाता है, जो निम्न प्रकृति से पराजय को स्वीकार कर लेता है, भाई हम तो कर ही नहीं सकते, बताओ क्रोध तो आना जरूरी है, जब वो ऐसा करेगा तो क्या हम क्रोध नहीं करेंगे, हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, हम तो उससे ज़्यादा उससे दंडित करेंगे। वो निराश हो गया, नहीं वो हम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, कामनाओं पर, क्रोध पर, और निराश हो जाता है। वो उत्तरोत्तर पतित होता जाता है। जो हार नहीं मानता, नहीं हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, जिसने विचार किया, विवेक को बलि किया, इतना इससे परिणाम भयंकर हुआ, नहीं आगे के लिए सचेत रहेंगे, तो धीरे धीरे वो निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्त करता चला जाता है, उठने के लिए प्रयत्न करता है और कभी उठ भी जाता है, उठ जाता है। इस प्रकार विजय कैसे होगी? विवेक के द्वारा। सांख्य योग में यही बताया, विवेक को दृढ़ करना, सचेत रहना। विजय कैसे होगी? विवेक के द्वारा। स्थिर हुआ विवेक हरा देगा निम्न प्रकृति को। तो वो इस प्रकार गिरते उठते वो अपने विवेक को बलि करता है और फिर निम्न प्रकृतियां हार जाती हैं और वो दैवी प्रकृति पर विजय प्राप्त, दैवी प्रकृतियां उसके अंदर पुष्ट होती चली जाती हैं। कौन शत्रु है और कौन मित्र है? आसुरी प्रवृत्तियां व्यक्ति की शत्रु हैं, वो पतन की ओर ले जाती हैं। है तो वो भी व्यक्ति का आपा ही, उसी का तो अंश है, उसी के अंदर है सब कुछ। अच्छी भी प्रवृत्ति है, निम्न है जो है ये खराब भी है, और अच्छी भी प्रवृत्ति है, दैवी भी है, दैवी प्रकृति भी है। सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, हमारे विकास के लिए दिया है। पहचानना होगा हमें कि ये आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मेरी शत्रु है। ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट।
केवल हमें पहचानना है और समझना है कि ये हमारे शत्रु हैं, ये दुर्गुण है और ये हमारा शत्रु, ऐसे हमें हानि होगी। उनका अनुकरण नहीं करना होगा। वो छलने की चेष्टा करेंगे, रूप बदल कर भी आ सकती हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके भी आ सकते हैं। गेरुआ वस्त्र कैसे? हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो हम उसका अहंकार कर लेते हैं। तो क्या है, कहें ना। तो जब इतना सब कुछ किया तो क्या कहना भी मना है? हमें तो जरूर कहना चाहिए। हमें नाम में पत्थर में भी गुदवा देने चाहिए, पंखा में भी छपवा देना चाहिए, ताकि जब पंखा नाचे तो हम भी उसके साथ नाचें, नाचते ही रहे। तो वो छलने की चेष्टा करेंगे, रूप बदल कर भी आ सकती हैं, परंतु सावधान रहना होगा। यदि इसको स्थान देते हो तो विकास के मार्ग से हटना होगा। तो निम्न प्रवृत्तियों का बहिष्कार करना होगा, सचेत रहना होगा, सत्व की अपेक्षा तमस में लीन होना होगा। फिर हमारे अंदर सतोगुण नहीं बढ़ेंगे, तमोगुण की ही वृद्धि होती रहे। जब कोई भी वृत्ति जगती है तो उषा काल की किरणों की भांति कोमल तथा निर्मल होती है, चाहे आसुरी हो चाहे दैवी हो। जब हमारे अंदर कोई भाव आता है, चाहे निम्न प्रकृति का हो चाहे उच्च प्रकृति का हो, तो ये जो निम्न प्रकृति का भाव है ऐसा जग रहा है, हमें समझना है, अभी कोमल है, अभी ज़्यादा पुष्ट नहीं हुई है, तो उसको उसी वक्त दबा देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अगर दैवी प्रकृति अच्छा कार्य करने का मन है तो उसे कर डालना चाहिए, फिर करना चाहिए, बार बार करने चाहिए, अच्छे कार्य को बार बार करना चाहिए, ताकि हमारी दैवी प्रकृति पुष्ट होती चली। यदि उसी समय हम उसे पहचान लें तो उसका इलाज हो सकता है। आसुरी वृत्ति को ठीक समय पर पहचान लेने से व्यक्ति उससे बच सकता है और उसका आधा बल तो पहचाने जाने से ही समाप्त हो जाता है। पैदा होते शत्रु को शत्रु समझ लेने में ही कल्याण है। तो इस प्रकार हमें उसे पहचानना है कि ये हमारे लिए हानिकारक है। ये आ गया, इतनी बात अगर दिमाग में आ गई तो फिर उसका बल कम हो जाता है निम्न प्रकृति का। व्यक्ति के आपे का एक अंश दैव है, दैवी संपदा है, ये भी हमारे अंदर है। सो मित्र है, विकास को मार्ग देता है। उसी आपे का एक अंश असुर है, दैवासुर संग्राम चलता रहता है। तो दोनों प्रकृतियां, सब में ये तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पूरी प्रकृति में है। जितने भी हैं सब भौतिक प्राणी, सब में ये गुण है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो हमें जो निम्न प्रवृत्तियां हैं उनको हमें उनका बहिष्कार करना है, तिरस्कार करना है और दैवी प्रकृति को पुष्ट करना है, क्योंकि दैवी प्रकृति हमारी मित्र है और आसुरी संपदा हमारी शत्रु है, पतन की ओर ले जाते। उसी आपे का एक अंश असुर है, वो विकास में बाधक है। इन दो में से विवेक करके ही असुर का अतिक्रमण संभव है। निराश होना गलत है वास्तव में। तो ये सब रास्ता बता रहे हैं क्या क्या करना होगा हमें योगारूढ़ होने के लिए। ये सांख्य मार्ग में ये बताया गया है। अपने से अपने को उठाओ, गिराओ नहीं। तो कैसे उठाना है, गिरने से अपनों को कैसे बचाना है। निराश होना गलत है। वास्तव में हम स्वामी हैं मन, बुद्धि तथा प्राण के। हमारा ही शासन यहाँ चलना चाहिए। हम जीव हैं, आत्मा हैं, हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन को हम अपने वश में कर सकते हैं, बुद्धि को भी हम विवेकवान बना सकते हैं। तो हमें सामर्थ्य है, तो हमारा ही शासन यहाँ चलना चाहिए। जो हम चाहें, जो उद्देश्य ले करके आए, उसकी पूर्ति में इन्हें लगाना, और चलेगा भी हमारा शासन। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। चाहे तो विकास में तेजी से चल सकते हैं और चाहे तो लुढ़क फुढ़क सकते हैं। तो जितना विवेक जागृत होगा उतना ही हम अच्छे कार्य करेंगे और लगन हमारी तीव्र होती चली जाएगी। इसी संभावना को जानते हुए प्रोत्साहन दिया है कि हम बिल्कुल इन पर शासन कर सकते हैं, हमारा शासन इन पर चलेगा।
जो हम चाहेंगे वही मन करेंगे, बुद्धि करेंगे, इंद्रिया करेंगे। तो यह संभावना अपने अंदर इसको जागृत करना है, प्रोत्साहित करना है। आदेश किया है अपने को अपने से उठाएं, भगवान कह रहे हैं। तो जो सोचता रहता है कि दूसरा कोई उसके लिए करेगा, वो धोखे में रहता है। अरे कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा, ऐसा संत मिल जाएगा, वो हमारा अपने आप ही हाथ रखते ही सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, तो तभी रखेगा जब आप पका हुआ फल होंगे। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, परिपाक की स्थिति, तभी उसका हाथ रखना भी सफल होगा। जो इस कार्य के लिए भी भगवान की ओर आशा लगाए है, जैसे पेड़ में तो पकता है आम, एक स्थिति तक तो पेड़ में ही रहता है, फिर बाद में उसे उस पाल में रखा जाता है। तो उतना तो काम उसको वृक्ष में रहते हुए करना ही है। एक स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें भी साधना करनी है। सांख्य योग की बात है। करना तो सभी में है, साधना तो सभी में करनी है, बस थोड़ा सा रूप अलग है उसका। इसमें अपने आप करना है, उसमें प्रभु को अपने को समर्पित कर देना भक्ति मार्ग में। जो इस कार्य के लिए भगवान की ओर आशा लगाए रहता है और जितना कुछ कर सकते हैं वो भी निकम्मेपन के कारण नहीं करते हैं, भगवान उनसे दूर रहते हैं। हिम्मते मददे खुदा, जब हम खुद करते तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान हमें निकम्मा तो नहीं बनाना चाहते। उठने की चेष्टा भी तो व्यक्ति को जगाती है, लड़ाई ही तो व्यक्ति और जाति को बनाया करती है। जो व्यक्ति को करने लायक दिखता है और जो वो इस आंतरिक विजय के लिए, आत्मोत्थान के लिए कर सकता है, वो तो करना ही चाहिए। ऐसा होने पर भगवान की कृपा कमी को पूरा कर देगी, उत्तम प्रकृति की विजय होगी। तो दोनों साधन में कुछ करना ही होता है। निकम्मापन भगवान को नहीं पसंद है। उसमें भी भक्ति मार्ग में अपने को समर्पित करना है, सुमिरन करना है, भगवान की लीलाओं का गान करना है, सभी कर्म उनके लिए करने हैं, निरंतर याद रखना है और इसमें अपने विवेक को जागृत करना है, आत्म अनात्म भाव को बनाए रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब हम कुछ करेंगे तभी प्रभु भी हमारी मदद करते हैं। फिर जो कमी रह जाती है वो उसे स्वयं पूरा कर देते हैं। जब बच्चा चलता है पहले खड़े होकर के, टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है, तो तभी माँ उसको पकड़ करके फिर चलाती भी है। वो दौड़ के आ रहा है तो वो अपनी शक्ति से आगे आ रहा और माँ अपनी शक्ति से उसको पकड़ती। तो हम प्रभु की ओर अपनी शक्ति से बढ़ें और प्रभु हमारी ओर अनंत शक्ति है उनके पास, उस शक्ति से बढ़ेंगे। तो कुछ तो करना ही है। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। इसी विषय की चर्चा आगे भी होगी। श्री राम।